Hi everyone, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. I am your master teacher Kanika and today we are solving chapter number 13 of your class 12 biology book. Name of the chapter is Biodiversity and Conservation. Question number 3 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. Give 3 hypotheses for explaining why tropics show greater levels of species richness. मतलब अगर हम ट्रॉपिकल रीजन को टेम्परेट रीजन से कंपेयर करें तो ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस या ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें ट्रॉपिकल रीजन में क्यों देखने को मिलती है एंड नॉट इन द टेम्परेट रीजन. तो बच्चों इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी. हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो लोकेटेड है नियर टू द इक्वेटर, एट इक्वेटर, नियर टू द इक्वेटर. तो यहाँ पर सोलर एनर्जी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी है एंड स्पीशीज रिचनेस भी यहाँ पर ज़्यादा है. टेम्परेट रीजन्स में सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कम है और स्पीशीज रिचनेस भी कम है. सेकेंड रीजन है बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन में पास्ट हिस्ट्री में देखें तो लेस सीजनल वेरिएशंस रहे हैं. मतलब जो भी चेंजेस होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं. समर्स होंगी तो समर्स होंगी, विंटर्स होंगी तो विंटर्स होंगी, राइट, या फिर मानसून होगा तो मानसून होगा. लेकिन टेम्परेट रीजन में ज़्यादा कांस्टेंट एनवायरनमेंट नहीं देखा जाता है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस देखे गए हैं इन दी पास्ट हिस्ट्री ऑल्सो. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्लेशिएशंस टेम्परेट रीजन में इन द पास्ट हिस्ट्री रही हैं विच हैव नॉट बीन सीन इन ट्रॉपिकल रीजन, जिसकी वजह से ट्रॉपिक्स में स्पीशीज रिचनेस इज मोर हाई एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स. तो इन्हीं 3 हाइपोथेसिस के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रॉपिक्स में ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस क्यों है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन्स. सो 3 hypotheses for explaining that tropics show greater biodiversity, greater levels of species richness, right. इसके रीजंस हम लिखेंगे, इसके हाइपोथेसिस हम लिखेंगे. नंबर 1 रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज मोर इन ट्रॉपिकल रीजन्स, राइट. सो मोर सोलर एनर्जी or more sunlight is available in tropical region than temperate regions because of which there is higher productivity and species richness in ट्रॉपिक्स. ऑलराइट, तो ये पहला रीजन हो गया. सेकेंडली बच्चों, लेस सीजनल वेरिएशन सीन इन ट्रॉपिकल रीजन एंड द एनवायरमेंट इज मोर predictable and more constant. ठीक है. So in the tropical regions, in the tropics, less seasonal variations and more constant environment is seen and changes are more or less predictable. मतलब आपको पहले से ही पता होता है कि वेदर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. ऑलराइट. एंड टेम्परेट regions were subjected to more glaciations. मतलब ज़्यादा ग्लेशियर्स बनते थे यहाँ पर एंड ज़्यादा मेल्टिंग होती थी. more glaciations in the past because of which, or we can write which resulted in less
species richness here, which resulted in less species richness here in the temperate region. ओके, आई होप बच्चों ये सोल्यूशन आपको समझ में आया, आपका डाउट क्लियर हो गया, and you can write this answer in the form of these 3 points. All right, so if you like the video, hit the like button, share this session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. See you next time.